नमस्कार, मैं योगेश राणा। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इतना तीखा हमला क्यों बोला, यह सवाल है। यह सवाल उस समय और भी अधिक जरूरी हो जाता है जब यह देखा जाता है कि अरविंद केजरीवाल मई 2019 के बाद से प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करने से बचते रहे। यानी करीब 4 साल से अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तक लेने से बचते रहे हैं। केजरीवाल किसान आंदोलन के समय भी कृषि कानूनों को लेकर विरोध करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा कुछ नहीं कहा। लेकिन अचानक से उन्होंने सारी सीमाएं एक साथ लांघ दी। आप शब्दों पर गौर कर लीजिए। डरपोक, अहंकारी, 12वीं पास, सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचारी और अनपढ़ प्रधानमंत्री, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, और न जाने क्या क्या उन्होंने कहा। कई लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल को 2 तरह का भय सता रहा है। एक, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद क्या उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि एक तो मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है और अब तो जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक खास टिप्पणी कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे गैरकानूनी या गलत कहा जा सके। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को यह लगता है कि अब जब शिकंजा उन पर भी कसना शुरू ही हो चुका है तो फिर क्यों बचाव की राजनीति की जाए, सीधा आक्रामक होना ही चाहिए। और दूसरी बात, अभी मौजूदा समय में जिस तरह की राजनीति विपक्ष की देश में चल रही है, उसमें केजरीवाल को राहुल गांधी से खुद के पिछड़ जाने का भय तो पैदा ही हो गया है। अरविंद केजरीवाल विपक्ष को अपने साथ गोलबंद करने की कोशिश लंबे समय से करते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को 2 बरस की सजा के बाद विपक्ष की राजनीति के हालात बदले हैं। विपक्ष में बड़ा नेता वो ही माना जाएगा जो प्रधानमंत्री के मुकाबले जितना अधिक खुलकर मैदान में उतरेगा, जितना प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करेगा। और इस कसौटी पर मौजूदा समय में तो केजरीवाल राहुल गांधी से पीछे होते हुए दिख ही रहे। आप एक बात पर और गौर कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर हमले को लेकर 2 लाइनें पकड़ी है। पहली, केजरीवाल कह रहे हैं कि अडानी के यहां पर सारा धन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है। अडानी का तो केवल दिमाग है, वो केवल कुछ % नरेंद्र मोदी के लिए काम करने के तौर पर लेते हैं, यानी वो प्रधानमंत्री पर सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी बात, केजरीवाल कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है। वो सवाल करते हैं कि क्या देश को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। वो यह भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री की पढ़ाई से संबंधित कागजात देश को दिखाए जाने चाहिए, यह देश का अधिकार है। हालांकि इस पर गुजरात हाईकोर्ट का एक फैसला आ गया है जिस पर केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ी है और केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। हालांकि इसके बाद भी केजरीवाल बहुत से सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पढ़ाई को लेकर, लेकिन मौजूदा समय में तो वो अपने ही बुने जाल में सीधे सीधे फंसते हुए दिख रहे हैं। शायद इसीलिए अरविंद केजरीवाल का हमला राहुल गांधी से भी अधिक तीखा है, क्योंकि राहुल गांधी तो केवल अडानी के लिए फेवर में काम करने का आरोप प्रधानमंत्री पर लगाते हैं, लेकिन केजरीवाल ने तो सारी सीमाओं को लांघते हुए नरेंद्र मोदी को इतिहास का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री और सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री कह दिया है। इसीलिए सवाल जन्म लेता है कि आखिर केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं, अचानक से इतने आक्रामक क्यों हो गए हैं। पिछले लंबे समय से अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को अलग थलग कर देना चाह रहे हैं। वो थर्ड फ्रंट बनाने की जोड़ तोड़ में पिछले लंबे समय से लगे हुए हैं, लेकिन पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब राहुल गांधी को 2 बरस की सजा के कारण उनके इस अभियान पर ग्रहण लगता हुआ साफ साफ दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल विपक्ष की राजनीति के केंद्र में खुद को लाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी तेजी से समीकरण बदल रहे हैं। इसीलिए वो सीधे प्रधानमंत्री पर हमला कर यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष में केवल वो ही है जो प्रधानमंत्री के मुकाबले पर खड़े हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को पता है कि कांग्रेस मजबूत होगी तो आम आदमी पार्टी की राजनीति चिंता में पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भोजन कांग्रेस का वोट बैंक ही है। यह बहुत साफ सी बात है। आप पहले दिल्ली, फिर पंजाब और इसके बाद गुजरात की राजनीति को समझ लीजिए, वहां पर आम आदमी पार्टी के चुनाव और समीकरण को समझ लीजिए। एक और बात पर ध्यान दीजिए, अरविंद केजरीवाल बड़ी तेजी में हैं। उन्होंने 10 साल में राजनीतिक तौर पर देश के कई राज्यों तक पहुंच बनाई है। अब अगर इसमें और अधिक तेजी लानी है तो उन दलों को साथ लाना होगा जो अपने अपने प्रदेशों में मजबूत है, जैसे ममता बनर्जी, केसीआर, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और भी कई सारे लोग। केजरीवाल की मंशा
कुछ ऐसी दिखती है कि तुम लोग अपने प्रदेश की राजनीति करते रहना, मैं देश की राजनीति में पांव फैलाता हूं। क्योंकि एक बात तो बहुत ही साफ है, अरविंद केजरीवाल जिस भी राज्य में जिस भी दल के साथ गठबंधन कर लेंगे तो वहां पर आम आदमी पार्टी के पांव तो जम ही जाएंगे। यह किसी भी प्रदेश में घुसपैठ का आसान तरीका हो सकता है, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल अपनी इस योजना में सफल हो पाएंगे? आप केवल एक ही आंकड़े पर गौर कर लीजिए। हाल ही में अरविंद केजरीवाल की एक चिट्ठी लीक हुई। केजरीवाल ने 18 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लंच का न्योता दिया था। अरविंद केजरीवाल G8 का गठन करना चाहते हैं, लेकिन इसमें वो सफल होते हुए दिखे नहीं। कोई भी आया नहीं, अरविंद केजरीवाल को अकेले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। राहुल गांधी को लेकर विपक्ष की राजनीति में तेजी से बदलाव आ रहा है। अब समीकरण यह बन रहे हैं कि नीतीश कुमार का रुख भाजपा को लेकर नरम साफ साफ पड़ता हुआ दिख रहा है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने और सांसदी जाने पर विपक्ष के सभी नेताओं के बयान आए, लेकिन नीतीश कुमार इस पर चुप ही रहे। और अब जब बोले तो केवल इतना ही कहा कि मेरी आदत है, मैं इन सब बातों पर, इन सब चीजों पर कोई कमेंट नहीं करता हूं। और रही बात स्टालिन की, तो वो हमेशा कहते रहे हैं कि विपक्ष की एकता बगैर कांग्रेस के पूरी नहीं हो सकती है। ये हालात 2 संदेश देते हुए साफ साफ दिखते हैं। एक, अरविंद केजरीवाल की विपक्ष का चेहरा बनने की जो मुराद है वो पूरी होती हुई दिखती नहीं है मौजूदा राजनीति में तो। और दूसरा, मनीष सिसोदिया मामले में वो खुद दबाव में आते हुए साफ साफ दिख रहे हैं, क्योंकि अदालत ने कह दिया है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। शायद इसीलिए वो आक्रामक होकर कुछ बातें कह रहे हैं। एक कहावत है, बहुत आदमी तेज तभी बोलता है जब वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा होता है या फिर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते रहे। अब पता नहीं ये बातें अरविंद केजरीवाल पर कितनी फिट बैठती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।